कैजू लेबरर्स के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जिनकी जानिब से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जितने भी कैजू लेबरर्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी किस्मत पर पानी फिर गया है और उनकी मेहनत ज़ाया हो गई है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमने वक्ती तौर हमेशा कैजू लेबरर्स का सपोर्ट किया है और कभी भी कैजू लेबरर्स की मेहनत ज़ाया नहीं होने देंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी दुरुस्त कर दूं कि कैजू लेबरर्स को लेकर एक खबर कल से गर्जिश कर रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से 2 बेंच की जानिब से जो है साफ तौर पर कैजू लेबरर्स जो हेल्थ में काम करते थे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर थे, उनके लिए एक ऑर्डर सर बाकायदा तौर पर सामने आया है और उनका फैसला सामने। मगर इसमें कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसा कह रहे हैं कि जितने भी कैजू लेबरर्स हैं ये उन पे ऑर्डर लागू होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर कैजू लेबर फ्रंट के प्रेसिडेंट सज्जाद परे साहब। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ खबर है, कितनी इस खबर में सच्चाई है और कितना बाकायदा तौर पर इस खबर के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कैजू लेबरर्स पर असर कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब वक्त देने के लिए। वक्ती तौर आप कैजू लेबरर्स की आवाज़ उठाते रहते हैं। कल का जो एक ऑर्डर आया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से, पहले इस पर नज़र डालिए आप। वो ऑर्डर क्या था, किसके लिए था? देखिए, यहाँ पे कल सोशल मीडिया और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खबरें आ रही है, उन्होंने डेली वेजर्स कैजुअल वेजर्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। लेकिन डेली वेजर्स कैजुअल लेबर से मेरी गुजारिश है, वो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में मामला ये है कि जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में लोग लगे थे, 17 अक्टूबर आप 2014 को एक नोटिफिकेशन निकाली हेल्थ डिपार्टमेंट ने, तो उन्होंने उसमें सब सेंटर्स को, पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, डिस्पेंसरीज को अपग्रेड किया था, क्रिएशन की थी उसमें। तो क्रिएशन करने के बाद उसमें ये और एक एडवर्टीजमेंट निकाली थी कि जो यहाँ के नौजवान है, जो डिग्री होल्डर्स है, जिन्होंने नर्सिंग ऑर्डर रिलीज वगैरह किया है, तो उनको एडवर्टीजमेंट के तहत लाया गया और उनको एंगेज किया गया एज कैजुअल लेबर्स। पहले उनको एंगेज किया गया एज कैजुअल लेबर, उसके बाद जब कैजुअल लेबर एंगेज किया गया तो नतीजा ये निकला उनसे गलत तरीके से काम लिया गया, उनको एज नर्सिंग ऑर्डर रिलीज काम लिया गया, भर्ती उनकी, एंगेजमेंट उनकी कैजुअल लेबर, लेकिन काम टेक्नीशियन का लिया गया, काम एक्सपर्ट्स का लिया गया, उनसे नर्सिंग ऑर्डर रिलीज का काम लिया गया। अच्छा। और हमारा आईन ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि इक्वल वर्क और इक्वल पे। अगर आपने उनसे नर्सिंग ऑर्डर रिलीज का काम ले लिया तो आपने नर्सिंग ऑर्डर रिलीज के हिसाब से उनको तनख्वाह भी देनी थी, तो आपको उनका तनख्वाह 60,000 से 80,000 बनता था। पहले तो वायलेशन वहां पे इन्होंने की। अब दूसरी बात यह है कि अब क्रिएशन जब हो गई तो ये कोई सरकारी स्कूल नहीं है ना कि अब इंग्लिश मीडियम का रुझान ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बच्चे अब सरकारी स्कूल में नहीं आते, अब इंग्लिश मीडियम में उनको छोड़ेंगे, तो नतीजा ये निकलेगा कि अब स्कूल, प्राइमरी स्कूल को, हाई स्कूल को, मिडिल स्कूल को मर्ज करेंगे हम हाई स्कूल में या हायर सेकेंडरी में। तो यहाँ पे टोटली डिफरेंट सिस्टम है। दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, कॉलोनीज बढ़ रही है, नई नई बीमारियां जो है वो सामने आ रही है। तो फर्स्ट एड देने के लिए आपका सब सेंटर, आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे। तो अगर ये लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, आपने क्रिएशन की, सैकड़ों की तादाद में आपने क्रिएशन की। जब आपने क्रिएशन की, ठीक, क्रिएशन करने के बाद आपने इनको बोला छुट्टी कर दो, आपने इनको डिसएंगेज कर दिया। जो यहाँ से आपका रेगुलर एम्प्लॉयज है वो दिन ब दिन रिटायर होते जा रहे हैं। लगभग 2026 में महकमा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के पास खाली 60% स्टाफ, उनका 60% स्टाफ रिटायर हुआ होगा, तो उनके पास खाली 40% स्टाफ बचा होगा। तो 40% स्टाफ ये सारा सिस्टम कैसे चलाएगा? अब इस सिस्टम को कवर करने के लिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए इनके पास ये 1284 लोग थे। अब इनको भी आपने निकाल दिया। जो आपने क्रिएशन की, जो आपने अपग्रेडेशन की, तो उस अपग्रेडेशन और उस क्रिएशन को कौन चलाएगा? उन सिस्टम्स को कौन चलाएगा? यहाँ की आवाम को कौन देखेगा? ये बेचारे दिन रात मेहनत करते थे, अपनी जवानी की मीठी नींद कुर्बान करके यहाँ के आवाम की खिदमत करते थे। बहरहाल अब आपने क्या किया? यूज एंड थ्रू पॉलिसी इख्तियार की, जो कि नहीं होना चाहिए था। आपने इनसे काम ले लिया, इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, कुर्बानी दी, सोशल लाइफ इन्होंने कुर्बान कर दी। तो हायर एजुकेशन ये हासिल कर लेते, लेकिन फर्दर स्टडीज इन्होंने छोड़ दी। अब इन्होंने क्या किया? अब जब कुर्बानी दी तो कुर्बानी देने के बाद सरकार ने इनसे काम लेकर इनको यूज एंड थ्रू पॉलिसी के तहत बाहर निकाल दिया, जो नहीं होना चाहिए था। अब ये कोर्ट चले गए, कोर्ट में इन्होंने शायद मैं माजरत खाऊं, शायद इन्होंने सही तरीके से केस को फाइल नहीं किया है, केस को टेबल नहीं किया है। जो कल जब इन्होंने सिंगल बेंच में इस केस को हारा, तो उसके बाद ये डबल बेंच चले गए। तो डबल बेंच में
ये हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात है, किसी और डिपार्टमेंट की बात नहीं है। अब डबल बेंच में इन्होंने क्या करना था, जुडिशरी के अपने कैजुअल लेबर्स है जिनके हवाले से रेगुलेशंस आ गए, जिनके हवाले से जुडिशरी ने 30 नवंबर 2022 को एक रेगुलेशन सामने लाया कि जो यहाँ पे हमारे आर्जी मुलाजमीन है, डेली वेजर्स है, नीड बेस है, कैजुअल लेबर्स है, उनको अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट हम रेगुलर करेंगे। ये तो जुडिशरी की बात है, जो जुडिशरी इस वक्त ये फैसला सुना रही है। एक मामला ये, दूसरा ये कि आपने हाल ही सुना होगा जो सुर्खियों में भी रहा, उधमपुर की हमारी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक बहन है जो जम्मू से ताल्लुक रखती है, तो उसके हवाले से वो नवंबर 1994 में लगी थी, तो उसने भी कोर्ट में अपना केस दायर किया था। उसको कोर्ट ने इंसाफ आराम करते हुए उसका जो जितना भी बनता था मॉनिटरी बेनिफिट्स लेके सारा कुछ उसको सरकार कोर्ट ने दे दिया, और सरकार ने उस कोर्ट ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर दिया और सारा कुछ उसको दे दिया गया। उसकी तनख्वाह एज रेगुलर भी, उसकी प्रमोशन भी, उसकी इंसेंटिव्स भी, सब कुछ उसको मिल गया। इसके साथ ही अगर हम पीएचई की बात करेंगे, यहाँ पे पीएचई में भी एक ऑर्डर ऐसा आया जो हमारा एक बंदा गुलजार अहमद वर्सेस स्टेट उसका केस चल रहा था, तो उसके में भी एक फैसला आ गया। और इसी तरीके से अगर हम पीडीडी की बात करेंगे, पीडीडी में भी आज के दौर में रेगुलराइजेशन हो रही है। शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात में 2018 में होगी, परसों होगी 2022 में। तो इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी में या पीडीडी में या कॉर्पोरेशन बाकी की बात करेंगे, हर एक कॉर्पोरेशन में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक जो हमारे ऑटोनोमस बॉडीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, वहां पे भी रेगुलराइजेशन होगी। अब उस जो ये केस लड़ रहे थे उन्होंने शायद सही तरीके से, सही ढंग से इस केस को टेबल नहीं किया। नतीजा ये निकला कि इन के हवाले से ये फैसला आ गया कि ये हक नहीं रखते हैं रेगुलराइजेशन के लिए, लेकिन ये सिर्फ इनके लिए मखसूस है, खाली हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। बाकी लोगों के लिए चलो परसों ही हम जो बाकी लोग हैं, हमारे बाकी 61,000 के करीब लोग हैं, उनके हवाले से हमारी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने हाल ही में एक मेमोरेंडम चीफ सेक्रेटरी साहब को दे दिया। उसने कमेटी का इंस्टीट्यूट की, उस कमेटी ने इस हवाले से रिपोर्ट तैयार करके चीफ सेक्रेटरी साहब को दी, और परसों हम फिर से मिले चीफ सेक्रेटरी साहब को, तो उन्होंने यकीन दिलाया, एश्योर हमें किया कि हम बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट ये मामला हल करेंगे। तो मेरी डेली वेजर से गुजारिश होगी कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसी के साथ साथ प्रिंट मीडिया की जानिब से भी जो है साफ तौर पर तमाम कैजुअल लेबरर्स के लिए लिखा गया था बड़े अल्फाजों में कि कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं होगी, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का फैसला। तो इसमें एक क्योस सा बना हुआ है, लोग परेशान हैं, कैजुअल लेबरर्स जो अपनी ड्यूटी देते हैं वो परेशान है। इसमें गांधरबल सिंध डिवीजन के कई सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबरर्स हैं, वो भी परेशान हैं क्योंकि ऑलरेडी उनका एक मुद्दा चल रहा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे तमाम कैजुअल लेबरर्स? देखिए, मेरी तमाम डेली वेजर्स कैजुअल लेबर जितने भी 61,000 है, मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत काम कर रहे हैं, तो उनसे मेरी यही गुजारिश होगी कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका केस चल रहा है, सरकार ने हामी भर ली है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अनकरीबी कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने, जो सन ऑफ द सॉइल है, उन्होंने जो हमसे वादा किया है उस वादे को अमली जमा पहनाएंगे। और वजीर आजम साहब ने भी इस हवाले से ऐलान किया था 5 अगस्त 2019 के बाद, और ललकार रैली में जम्मू में भी उन्होंने वादा किया था कि रेगुलराइजेशन अमल में लाई जाएगी, मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक होगा, सफाई कर्मचारी का एक्ट का इतलाक होगा, इन सब चीज़ों का वादा उन्होंने किया था। तो मुझे लगता है अब नए इलेक्शंस आ रहे हैं, लोकसभा के नए इलेक्शंस आ रहे हैं, नए नए ऐलानात होंगे, नए वादे होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है अपनी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी समझते हुए वजीर आजम साहब पहले जो उन्होंने वादे किए थे उनको पूरा करेंगे, चाहे ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उन्होंने किए थे, चाहे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से 5 अगस्त 2019 के बाद उन्होंने ऐलान किया था उसको पूरा किया जाएगा, या ललकार रैली में उन्होंने जो ऐलान किया था, या अमित शाह जी ने जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब है जो उन्होंने ऐलान वादे किए थे, उन वादों को पूरा किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब जो हमारे हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इनको इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कानून के दरवाजे खुले हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में जाए, सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं वहां पे इस फैसले के खिलाफ, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो जितने भी यहाँ पे ऑर्डर्स निकाले गए हैं आज तक, चाहे वो जुडिशरी का अपना रेगुलेशंस है, चाहे वो यहाँ के जो कोर्ट डायरेक्शंस आ गई है, जजमेंट्स आ गई है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जितने भी है वो सब इनको साथ में रख के अपना कोर्ट सुप्रीम अपना जो मुद्दा है, अपनी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी है, तो उसके बाद मुझे लगता है फैसला आ जाएगा। और दूसरी बात
इसके अलावा जो हमारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने, इनसे मेरी यही गुजारिश होगी कि वो पहले खबर को पढ़ा करे, अपनी खबर को पढ़ा करे, और उसके बाद खबर को पढ़ने के बाद पूरा जो भी ऑर्डर आता होगा उसको पहले देखा करे, वेरीफाई करे, तो उसके बाद इस हवाले से मीडिया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया पे कोई खबर चलाए। ऐसा करके आप यहाँ के 61,000 खानदानों के साथ मजाक कर रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है जो इसमें हिस्स लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, गांदरबल सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के कई सारे कैजू लेबरर्स हैं, उनके बारे में क्या कुछ तफसील? सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांदरबल का जो केस है वो टोटली डिफरेंट है। तो उनके साथ नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है। हम इस हवाले से चीफ कंजर्वेटर साहब से भी मिले थे, डीएफओ साहब से भी मिले थे, तो उन्होंने ये बताया कि इनके हवाले से कंप्लेंट है। हमने उनको कहा कि अगर इनके हवाले से कंप्लेंट है, जब कंप्लेंट प्रूव हो जाएगी, कंप्लेंट प्रूव होने के बाद आपको इख्तियार बनता है कि आप इतनी तनख्वाह बंद करें। अभी कोई कंप्लेंट सामने नहीं आई, ये जबानी सब कुछ चल रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं। एक तो मामला वो है। दूसरा मामला ये है कि अगर जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिन्होंने अपनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उस कमेटी ने उनको अप्रूव किया है, उसके बाद उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने उस फिगर को अडॉप्ट भी किया है और अप्रूव भी किया है, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी इसको अप्रूव किया है और एनआईसी पे अपलोड किया गया है। आधार बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो कैबिनेट सब कमेटी को चली गई, जिस हवाले से SRO 520 निकाला गया, उस फिगर में भी ये आते हैं। और उसके साथ ही अब सरकार ने अप्रूवल की शक्ल में इनको माहाना तनख्वाह भी दे रहे थे। अब माहाना तनख्वाह भी इनके अकाउंट में आ रही है, वो खाली चीफ कंजर्वेटर या प्रिंसिपल चीफ के पास नहीं है, अब डीएफओ साहब के पास है। आप इनको किस बुनियाद पे रोक रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। ये इनके साथ नाइंसाफी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये गलत है, तो आपने पहले वेरिफिकेशन करनी थी। अगर आज तक 4 बार वेरिफिकेशन हो गई, उस वेरिफिकेशन में ये सही करार दिए गए, तो आज आप किस बुनियाद पे इनको रोक रहे हैं? अगर इनको रोक रहे हैं तो ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाकी डिवीजन है, वहां पे तो सेम इसी तरह के लोग हैं, तो उनको नहीं रोका गया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि गांदरबल के वासियों के साथ, गांदरबल के डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के साथ, सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांदरबल में काम करने वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है, और ये सरासर जुल्म है और नाइंसाफी है। सरकार को चाहिए इस पर नजरसानी करे। जो ये करने वाले हैं, आपने देखा होगा कि जब ये सरकार आई, जब एलजी साहब का दौर आ गया, या 5 अगस्त 2019 के बाद ये नारा लगाया गया कि अब यहाँ पे तैमीर तरक्की का दौर आ रहा है, अब नया जम्मू कश्मीर तैमीर होगा, नए जम्मू कश्मीर का आगाज हो गया। क्या ये नया जम्मू कश्मीर है? आप हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को डिसएंगेज करोगे, आप बिना किसी कंप्लेंट के सिंध फॉरेस्ट डिवीजन कैजुअल लेबरर्स की तनख्वाह बंद करोगे? ये तानाशाही नहीं है और क्या है। सरकार को चाहिए ऐसे अफसरान को लगाम दे और इनको ऐसी इबरतनाक सजा दे जिससे बाकी लोग इबरत हासिल करें, क्योंकि ये एक शख्स के साथ नहीं खेल रहे हैं, बल्कि सिंध फॉरेस्ट डिवीजन में लगभग 250 से ज्यादा जो हमारे लोग हैं काम कर रहे हैं और आज भी काम कर रहे हैं। उनकी जिंदगियों के साथ, उनके खानदानों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके अहल अयाल के साथ ही खेल रहे हैं, उनकी रोटी के साथ ही खेल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो मेरी उनसे भी गुजारिश है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, कोर्ट कचहरी में इनको खड़ा करे, और इसके अलावा भी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब जो बहुत ही नरम मिजाज के आदमी है, सुनने वाले हैं, आपकी बात को सुनेंगे, उनसे भी मिले और कोर्ट का दरवाजा भी साथ साथ में खटखटाए। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस हवाले से भी वो ज़रूर इंसानी दायरे के अंदर फैसला लेंगे। और साथ में जो डेली वेजर्स के हवाले से जो चीफ सेक्रेटरी साहब से हम मिले हैं, मैं पूरी उम्मीद हूँ कुछ ना कुछ डेली वेजर्स के हवाले से ज़रूर होगा। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो जितने भी कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स हैं जो मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं, हेल्थ और मेडिकल को छोड़कर, उनके लिए खुशखबरी है कि आने वाले वक्त में जल्द ही कोई अच्छी खबर आ सकती है। तो जितने भी घबराए हुए थे, ऐसा कोई भी मसला नहीं हुआ जिसमें जो है बाकायदा तौर पर आपको तकलीफ उठानी पड़े। तो तमाम जितने भी कैजुअल लेबरर्स हैं, चाहे वो मुख्तलिफ महकमों में काम करते हों, ऐसा नहीं है कि आपको निकाला जाएगा या फिर आप रेगुलाइज नहीं होंगे, बल्कि एक पॉलिसी जल्द ही फ्रेम की जाएगी, उसके तहत आपका बाकायदा तौर पर अच्छा सोचा जाएगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।